जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लफ्ज़ सीखते हैं। सी के बाद आता है इंग्लिश का हरफ डी। एक सीधी हमने लाइन लगाई और हाफ सर्कल बनाया, ये है अपर केस डी। और एक सीधी लाइन लगाई और लेफ़्ट साइड पे हाफ सर्कल बनाया, तो ये बन गया डी। जो बी है, डी के मुतबादिल जो उर्दू का लफ्ज़ है वो है डाल और दाल। दोनों के लिए इंग्लिश में डी इस्तेमाल होता है। और जो बी है वो हम सीधी लाइन लगा के इस तरह हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये डी है और ये बी है। अच्छा, डी से क्या शुरू होता है? डॉग। डॉग को उर्दू में क्या कहते हैं? कुत्ता। अब आप ये देखें, डाल आ गया, ऊ आ गया ओ का, और जी है गाफ के लिए, तो डॉग बन गया। और क्या बनता है? आप जब दरवाज़ा खोलते हैं, कमरे के अंदर आते हैं, तो दरवाजे को क्या कहते हैं? डोर। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। अब यहाँ पे देखें, डी के नीचे डाल आ गया और ओ की ऊ आ गया और आर का जो है वो रे आ गया, तो ये बन गया डोर। और ड्रॉप। ड्रॉप। अब देखें कि ड्रॉप मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। ड्रॉप का मतलब होता है पानी का कतरा या एक कतरा। किसी चीज़ को गिराना हो तो भी कहते हैं ड्रॉप, गिराने को भी कहते हैं। और अगर हम इस पे उर्दू के हिसाब से देखें तो डी के लिए डाल आएगा और आर के लिए रे आएगा हमारे पास, ओ के लिए ऊ की साउंड निकलेगी और पी जो है वो पे की आवाज़ निकालता है, तो ये बन गया ड्रॉप। उसके अलावा डैश। डैश जो है ये सीधी एक लाइन जब लगाते हैं तो इसको डैश कहते हैं। और डैश में आप देखें कि डी आ गया, डी के लिए डाल। जब एस जो है वो सीन की आवाज़ भी निकालता है, जैसे सन, SUN सन। लेकिन जब उसके साथ एच आ जाता है तो वो शीन की साउंड निकालता है, तो इसको हम पढ़ेंगे डैश। तो आज हमने सीखा हरफ डी, और डी से हमने सीखा डी से डॉग बनता है, डी से डोर बनता है, डी से ड्रॉप बनता है और डी से बनता है डैश।